हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 जो दो चरों का रैखिक समीकरण नाम है इस चैप्टर का हमारा, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 9th में एक चरों के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा हम उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप एक चर और दो चरों में अंतर स्पष्ट कर पाएँ कि उनके समीकरण किस प्रकार से, उनके प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप एक प्रश्न देख रहे हैं, क्या लिखा है देखिए ज़रा कि किसी खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग में तथा शेष 10 मीटर भाग काले रंग से रंगा हुआ है। खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो प्रश्न को यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हम किसी एक ही खंभे की बात कर रहे हैं और उसका 1/4 भाग, 1/3 भाग और जो शेष बचा हुआ भाग है वो इस रंग से रंगा हुआ है और खंभे की कुल लंबाई हमको निकालनी है। ठीक है, तो जब यहाँ पर किसी एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, किसी एक ही मटेरियल के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक चर वाले समीकरणों के रूप में होता है। ठीक है, उसको हम एक चर के समीकरण बना करके हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो समझ गया आप बात को। किसी खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग में तथा शेष 10 मीटर भाग काले रंग में रंगा हुआ है, तो खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल भी कर लेते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिलते हैं कहीं पर भी, बाहर के एग्जामों में भी, तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि खंभे का 1/4 भाग नीले रंग में और बाकी तिहाई लाल रंग में, शेष 10 मीटर काले रंग में, मीटर में दिया हुआ। ध्यान रखना है कि खंभे की जो लंबाई है वो किस में दे रखी है, आपको मीटर में दे रखी हुई है और कुल लंबाई आपको निकालना है। किसकी कुल लंबाई निकालनी है? खंभे की कुल लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, तो हम पहले मान लेते हैं कि माना, ध्यान से देखिएगा, माना खंभे की कुल लंबाई x मीटर है ना। माना खंभे की कुल लंबाई कितनी है आपकी? x मीटर। कुल लंबाई मैंने ले ली। अब इस लंबाई में अलग अलग आपको 1/4 भाग नीले रंग में, 1/3 भाग लाल रंग और शेष 10 मीटर भाग काले रंग में है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसा जैसा मुझे पार्ट वाइज ये तोड़ा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम उसी तरीके से जोड़ेंगे। जैसे खंभे की कुल लंबाई का 1/4 भाग, तो 1/4 से क्या समझ रहे हैं? 1/4 होता है ना। जैसे मैंने कुल लंबाई कितनी ली हुई है आपकी? x मीटर लिया हुआ है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? तो इसका 1/4 हो जाएगा x/4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि खंभे की लंबाई का 1/4 भाग, तो 1/4 मतलब x/4। इसी तरीके से 1/3 भाग लाल रंग में, तो 1/3 मतलब क्या हो जाएगा आपका? x/3। खंभे की कुल लंबाई x का 1/3 मतलब x/3 तथा शेष 10 मीटर भाग काले रंग से लगाओ। तो ये 3 भाग थे उसके, तो तीनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। प्लस कितना आपका? 10 मीटर। तो चौथाई ये भाग, तिहाई ये भाग और जो शेष बचा 10 मीटर, ये हो गया टोटल क्या मेरा? खंभे की कुल लंबाई। और खंभे की कुल लंबाई हमने कितनी ली हुई है आपकी? x मीटर। तो यहाँ बराबर में मैंने क्या कर दिया? x। ये बात आपको क्लियर हुई कि जो भी हमको अलग अलग टुकड़ों में लंबाई दी हुई थी, सबको हमने जोड़ दिया, बराबर हमने जो माना था x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हर जगह पर मैंने सिर्फ एक ही चर लिया हुआ है ना, x ही लिया हुआ है, कोई दूसरा चर तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं समीकरणों में, तो इसको हम कहते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, अब जब ये इस रूप में आ गया है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लें। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया 12। ठीक, भाग दीजिए, 4×3 12, 3 आ गया, और 3 गुणा x कितना हो जाएगा आपका? 3x प्लस, अब 3 से भाग दिए, 3 चौके 12, 4 आया, 4 गुणा x ऊपर वाले से ना 4x हो गया,
प्लस, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली आप इसका गुणा कर दो। 12 दहम कितना हो जाएगा आपका 120 और बराबर में कितना है आपके पास में x। ठीक है, यहाँ पर अब हल कर लीजिए, इनको सबको जोड़ दीजिए तो 3x प्लस 4x कितने हो जाएंगे आपके 7x हो जाएगा। 120 नहीं जुड़ेगा ना इसके साथ में क्योंकि इसमें x नहीं लगा हुआ है, तो हमने लिखा इसको 7x प्लस 120, उसको अलग ही रखा और जो बटे वाली संख्या इसका तिरेक गुणा कर देते हैं किसके साथ में x के साथ में, तो 12 गुणा x कितना हो गया बराबर 12x। ठीक है, यहाँ तक। अब x का मान आपको निकालना है तो x को एक तरफ में रख लीजिए, बाकी संख्या को एक तरफ में। अब चूंकि यहाँ 12 बड़ा दिख रहा है मुझे प्लस में है तो 7 को मैं उधर ले आता हूँ, तो इधर क्या बचेगा आपके पास में 120, तो यहाँ 120 बराबर 7x को लेकर के जा रहे हैं ना, तो क्या बचेगा 7x प्लस में है तो 12 में से माइनस करेंगे ना, 12x माइनस 7x कितना आएगा, हल करिए जरा। तो 12 में से 7 गया, कितना बचा 7 5 12। और अब जब यहाँ से x निकालेंगे तो 5 गुणे में है, कहाँ जाएगा बटे पे, तो 120 बटा 5 बराबर कितना आ गया आपका x। और जब आप यहाँ भाग देंगे कितनी बार में भाग जाएगा जरा देखिए, तो 24 बार में, है ना। 24 पंचे 120 बराबर कितना आ गया आपका x। तो हम कह सकते हैं x बराबर 24 और x क्या था आपका खंभे की कुल लंबाई, तो मतलब हमारे खंभे की कुल लंबाई कितनी है 24 मीटर। क्लियर है बात ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे हल होते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है और दोनों के अंकों का योग 14 है, तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ मैं 2 लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे और तुम्हारे। तो हम 2 लोग हो गए, मैं और तुम, तो 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों के अंकों के बारे में हमको दिया हुआ है, कहता है कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं और दोनों का योग भी दिया हुआ है। अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका जो हमारा एक चर का रैखिक समीकरण और 2 चर का रैखिक समीकरण दोनों के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर कैसा होगा चलिए हम देखेंगे। मैं सिर्फ आपको 2 चरों के बारे में समझाऊंगा वहां पर क्वेश्चन को, इसके बारे में हम सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक हैं। तो हमेशा जब भी हम एक चर के बारे में बात करते हैं तो कोशिश हमेशा करें कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं हम उसको x मानते हैं। जैसे मैं किससे तुलना कर रहा हूँ कि मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है ना, तुलना किससे कर रहा हूँ मैं तुम्हारे अंक से कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंक से मेरे अंक 2 अधिक है, ठीक है। तो हम हमेशा जिससे तुलना करते हैं उसी को x मानते हैं। तो यहाँ हम तुम्हारे से तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि माना तुम्हारा अंक, ध्यान दीजिएगा, माना तुम्हारा अंक x है, ठीक है। तो पहला चीज हमारा ये क्लियर हो गया। अब यदि तुम्हारा अंक x है और तुम्हारे अंक से मेरा अंक कितना है 2 अधिक है ना, तो 2 अधिक है का मतलब क्या हुआ, तब मेरा अंक कितना हो जाएगा जरा बताइए। तब मेरा अंक तुम्हारे से 2 अधिक, तो तुम्हारे यहाँ कितना था x और इससे 2 अधिक मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 2 होगा, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में आपको। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में देखिए कि दोनों के अंकों का योग, यहां से देखिए दोनों के अंकों का योग कितना है 14 है, तो तुम्हारे और मेरे अंकों का योग कितना है 14, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए x तुम्हारा अंक और प्लस x प्लस 2 मेरा अंक, और दोनों को हमने जोड़ा, बराबर कितना बोला है हमको 14, तो हमने यहाँ लिखा 14। अब देखिए इनको हल करिए। अब ये आ गया आपका एक समीकरण में, तो x प्लस x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस 2 है संख्या है, संख्या को हम एक तरफ ले आते हैं, तो 14 और प्लस में 2 है उधर गया, किस में आ जाएगा आपका माइनस में 2। हल कर लीजिए उसको, तो 2x बराबर 14 में से 2 गया, कितना बचा आपका 12, और जब x का मान निकालते हैं 2 भाग में जाएगा 12/2 बराबर कितना आ गया आपका 6, ठीक।
तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 6, और x किसके लिए माना था हमने, तुम्हारे अंक के लिए माना था। तो तुम्हारा अंक कितना हो गया x, मतलब 6 हो गया, और मेरा अंक कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, तुम्हारा अंक x बराबर 6, और मेरा अंक मैंने क्या लिया हुआ देखिए जरा, तो हमने लिखा हुआ है कि मेरा अंक x प्लस 2 है, तुम्हारे अंक से 2 ज़्यादा है। तो यदि तुम्हारा अंक 6 है तो 2 ज़्यादा कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया, या यहाँ भी रखें 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8 अंक हो गया। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब जैसे इसी प्रश्न में मैं क्या बात बोल रहा था आपको कि 2 चरों के बारे में हम यदि बात करना चाहें तो वो भी हम इसी में कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं इसको। यदि मैं ये कहूँ यहाँ पर कि माना तुम्हारा अंक x है ना, और मेरा अंक y है। अब ये दोनों मेरे चर कैसे हो गए, अलग अलग हो गए ना, एक को मैंने x मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, y। हम यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको तुलना कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि मैंने बोला कि माना तुम्हारा अंक, ध्यान से देखिएगा, माना तुम्हारा अंक x है ना, वह मेरा y है। अब प्रश्न में क्या कहता है आपसे कि तुम्हारे अंक से मेरा अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है। तो मेरा अंक कितना है आपका, y है, और ये जो y है किससे 2 अधिक है, तुम्हारे अंक से। तो तुम्हारा अंक कितना है x, और इसमें 2 अधिक मतलब कितना हुआ, x प्लस 2, ठीक है। तुम्हारे अंक से 2 अधिक किसका अंक है, मेरा अंक है। बात समझ में आई ये वाली। यदि मेरा अंक y है और तुम्हारा अंक x है, और तुम्हारे अंक से 2 अधिक मेरा अंक है, तो तुम्हारा अंक कितना है, x प्लस 2 बराबर कितना आ गया आपका, y। अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है दूसरे पार्ट में, देखिए क्वेश्चन में, कि दोनों के अंकों का योग 14 है। तो दोनों के अंक क्या क्या लिए हैं हमने, x और y लिए हैं, और दोनों का योग कितना हो जाएगा जरा बताइए, x प्लस वाई बराबर 14। तो इसी प्रश्न को हमने देखिए 2 तरीके से हल किया ना। एक हमारा क्या है, ये एक सिंगल चर वाला है ना, जैसे एक चर वाले रखे समीकरण के रूप में, और जो दूसरा जो मैंने लिया यहाँ पर, तो यहाँ मैंने 2 चर ले लिए ना, एक x ले लिया और दूसरा y। तो यहाँ पर भी मैंने ये समीकरण बनाया, ठीक है। तो ये जो समीकरण जिसमें आपको 2 चर दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं 2 चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है। क्लियर है बात ये। अब इसी प्रकार से 2 चरों के रैखिक समीकरणों के लिए मैं कुछ और आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, आप उनको समझिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो है मेरे पास में, एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य 105 है। अब यहाँ जो मेरा विषय वस्तु है वो अलग अलग है ना। सबसे पहले 3 पेन हो गई और 4 कॉपियाँ हो गई। क्लियर है बात ये। तो इस प्रकार के जो हमारे समीकरण बनेंगे वो कैसे होंगे, 2 चरों के रैखिक समीकरण। अब जैसे देखिए कैसे बनाते हैं उसको भी समझ लें आप। जैसे 3 पेन है, तो यदि मूल्य दिया है ना आपको, 3 पेन और 4 कॉपियों का मूल्य कितना है, 105 है। अब यदि एक पेन का मूल्य मान के चलता हूँ मैं x रुपये है, ध्यान दीजिएगा, एक पेन का मूल्य कितना है, x रुपये। तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 3 गुणा x 3x हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया क्या यहाँ पर, 3x, ठीक है। एक पेन का मूल्य कितना है, x रुपये, तो 3 पेन का मूल्य कितना हो गया, 3x रुपये। इसी तरीके से 4 कॉपियों का मूल्य बोला है ना, तो 1 कॉपी का मूल्य मान लेते हैं कितना है, y। तो 4 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 4y, और इन सब का योग कितना है, 105। तो यदि हमारा योग हुआ तो प्लस 4y। देखिए, 1 पेन का मूल्य x, 3 का मूल्य कितना हुआ, 3x, और 1 कॉपी का मूल्य y, और 4 का 4y, और इनका योग जो है किसके बराबर है, 105 के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। इसको चाहें तो अपन पहले शब्दों के हिसाब से जमा करके भी उसके बाद हम समीकरण लिख सकते हैं, वो भी और इजी रहेगा। आगे हम समझेंगे उसको हमारी प्रश्नावली में। इसको दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसमें संख्या नहीं दी हुई है, तो संख्यात्मक क्वेश्चन हम देखेंगे, अभी परेशान नहीं होंगे किसी भी उसमें। देखिए क्या लिखा हुआ अगला, कि एक थैले में 1 रुपये व 5 रुपये के 100 सिक्के हैं, ठीक है।
अब 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना आपकी, तो दोनों के कुल सिक्के जो है, कुल सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी है आपकी 100 रुपये है। ध्यान देना है आपको, ये 1 रुपये अलग हो गया, 5 रुपये अलग हो गया, और इन दोनों की जो कुल सिक्कों की संख्या है वो कितनी है आपकी 100 रुपये है। तो यदि मैं मानूं कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y है, सिक्कों की संख्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो संख्या x और y लिया ना मैंने, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 100। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या x प्लस 5 रुपए की सिक्कों की संख्या y, तो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी 100, x प्लस y बराबर 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा शुरुआत होता है दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग पिछले वाले जो एग्जाम्पल था हमारा, उसमें हम क्या देख रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण में, कि यदि हमको एक चर के रैखिक समीकरण का प्रश्न दिया हुआ है तो हम समीकरण बना करके आसानी से उसको हल कर लेते थे एक ही चर का उपयोग करके। लेकिन यदि दो चर के आपको रैखिक समीकरण दिए होंगे कभी भी, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना, एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य इतना दिया हुआ, तो हमने एक वो समीकरण बना लिया। अब दो चरों के रैखिक समीकरण में कभी भी हम सिर्फ एक ही समीकरण का उपयोग करके उसको हल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको इसके बारे में कोई ना कोई एक और सूचना हमको दी होनी चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से, उस सूचना के हिसाब से अपना दूसरा समीकरण हम बना सकें। क्योंकि जब तक दो समीकरण हमारे पास में नहीं होंगे इस प्रकार के दो चरों वाले, तब तक हम उसमें से x और y के अलग अलग मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है उसमें कि दो समीकरण मेरे किस प्रकार से इसमें से अलग अलग बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ जो एग्जांपल अपन ने लिए हुए हैं ये सारे के सारे एक ही समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको हल करके नहीं दिखा रहे हैं, हल करने का प्रोसेस हम लोग अभी इसमें सीखेंगे। ठीक, तो यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर दो चरों के रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण आपको अलग से बना दिए गए, एक और समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है मान के चले, तब उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो इन दो चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने का हमारे पास में 3 विधियां जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। पहली विधि है ना, हल करने की विधि, ध्यान दीजिएगा, हल करने की विधि। तो पहली विधि जो हम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं आपकी ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफीय विधि, या इसको आप आलेखी विधि भी बोल सकते हैं। आलेख, आलेखी, चित्र खींचना, है ना, आलेखी विधि। ठीक, तो ये आपका पहला तरीका होगा जिसमें हम लोग ग्राफ खींच करके हम x और y के मानों को निकालेंगे। दूसरा जो आपका तरीका है, ये हमारा बीजीय विधि के अंदर में आते हैं ये दोनों, तो इसको हम लिख लेते हैं बीजीय विधि के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत दो हमारे आते हैं मेथड। पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, और दूसरा है इसमें विलोपन। ठीक है, तो हम यहाँ लगभग 3 प्रकार से हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला कौन सा, ग्राफीय विधि या आलेखी विधि, और दूसरा जो बीजीय विधियों के अंतर्गत आता है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। अब ये तीनों विधियाँ बहुत सरल हैं और बहुत काम आने वाली हैं आपको, तो और आसानी से आप इन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए इस तरीके से हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ में।